नमस्कार, श्री गत केसरी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम प्रतापगढ़ में हैं और हमारे साथ पूज्य श्री किशोरी उमा जी एक विदुषी और कथावाचक हैं और ये मंचों पर 9 वर्ष की अवस्था से ही कथा का गायन कर रही हैं और ये इस समय देवी भागवत पर ये अपना कथा का गायन करती हैं। आज उमा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप पहले तो अपना एक परिचय दें हमारे दर्शकों के लिए। मैं सर्वप्रथम आप सभी को जय माता दी प्रेम भरा। देखिए, मैं विदुषी हूँ और कथावाचिका हूँ, शाक्त में हूँ और शाक्त माँ शक्ति का संप्रदाय है, पराशक्ति का, और माँ शक्ति की ही कृपा से आज आप सभी इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन भगवती के बारे में श्रवण करने वाले हैं। जी, तो शाक्त परंपरा या शाक्त संप्रदाय क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, शाक्त का सिद्धांत बड़ा साफ और स्वच्छ है। शाक्त एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें हम सभी ऊर्जा विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, सिद्धांत, इन सभी का रहस्य समझते हैं। शाक्त एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें श्री आदि पराशक्ति की उपासना होती है। किसकी उपासना होती है? आदि पराशक्ति की उपासना होती है। शाक्त का अर्थ है कि जो माँ भगवती अपने भक्तों को सूक्ष्म रूप से और दीक्षाएं अनेकों प्रकार से देती हैं। अच्छा जी, इसमें की दीक्षा जो होती है अनेकों प्रकार से होती है और इनमें भाव भी अलग अलग है। शाक्त जिसमें समयाचार भी आता है, वामाचार भी आता है, दक्षिणाचार भी आता है। सबसे क्रांतिकारी अगर हम मत बोले तो श्री कौलाचार्य पद्धति आती है, जिसकी वजह से दक्ष और सूर्य के बीच में काफी मतभेद भी था। अच्छा जी। और शाक्त को सबसे ज्यादा मानने वाले भगवान श्री सदाशिव जी हैं। जी। शाक्त को सबसे ज्यादा मानने वाले श्री भगवान श्री सदाशिव जी हैं। क्यों? क्योंकि जब हम शाक्त की उपासना करते हैं, शाक्त में आते हैं, तो सर्वप्रथम हम शक्ति की उपासना करते हैं, पराशक्ति की, द कॉस्मिक एनर्जी, जो सबसे बड़ी कॉस्मिक एनर्जी, उनकी उपासना करते हैं, ब्रह्मांड की सर्वोत्तम ऊर्जा, जिसकी वजह से सब दृश्यमान द्रव्यमान है। तो एक बड़ा ही शुद्ध सिद्धांत आता है तंत्रों में और देवी भागवत में, यदि आपको शिव की उपासना करनी है तो शिव ही बन के आप उपासना कर सकते हैं। और आप ऐसे उपासना नहीं कर सकते शिव जी की। अच्छा जी, बिल्कुल। और यदि आपको शक्ति की उपासना करनी है तो बिना आप स्वयं शक्ति बने शक्ति की उपासना नहीं कर सकते। जी, यह तो है शाक्त। अच्छा, तो शाक्त परंपरा में शक्ति की ही पूजा होती है। शाक्त परंपरा में शक्ति की ही पूजा होती है और शक्ति की ही पूजा के साथ शाक्त में सब समेट आता है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं शाक्त ने वैष्णव शैव श्री सबको समेट लिया है। अच्छा जी। तो शाक्त परंपरा के कुछ प्राचीन सिद्ध संतों के बारे में कुछ बताएं। देखिए, शाक्त परंपरा के अंतर्गत तो हम देख सकते हैं जैसे कौलाचार पद्धति से मत्स्येंद्र नाथ जी आते हैं। जी, जिन्होंने गुप्त कौलाचार का ज्ञान भगवान शिव जी से एक मछली के पेट में रहकर श्रवण किया था। अच्छा। हाँ। जब भगवान शिव माँ पार्वती को कौलाचार पद्धति का ज्ञान दे रहे थे। कौलाचार का अर्थ यह होता है कि शुद्ध अशुद्ध, धर्म अधर्म, पवित्र अपवित्र, सबसे ऊपर। कौलाचार का अर्थ क्या है? प्रायः लोग कौलाचार को सुनते ही ये समझने लगते हैं कि अरे पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कौलाचार में भी अपने अपने एक तरीके से बोला जाए तो शुद्ध अवस्था होती है। जैसे कुछ अपने अनुसार जिसको जैसी उपासना करनी है उस अनुसार अपनी उपासना कर सकते हैं। तो देखा जाए तो वैसे तो मुख्य रूप से यदि हम
पारलौकिक तौर पे देखें तो शाक्त में जो गुरु माने जाते हैं वो आदि गुरु भगवान श्री सदाशिव जी हैं। अच्छा जी। और यदि हम लौकिक रूप में कहें तो बहुत सारे सिद्ध संत ऐसे हुए, श्री राम परम कृष्ण हंस जी हुए हैं, जी स्वामी कल्पात्री जी हुए हैं, आदि ये सब इसी गणना में आते हैं। मत्स्य नाथ जी आते हैं, ये सब इसी गणना में ही आते हैं। अच्छा मुख्य रूप से मूल प्रकृति से, मूल प्रकृति का अर्थ क्या है? हम प्रायः प्रकृति जानते हैं, हमने अक्सर सुना है कि प्रकृति पुरुष से ही यह पूरा संसार उत्पन्न हुआ है, प्रकृति और पुरुष के जोड़े से। देखिए बात बिल्कुल सत्य है और शिव महापुराण में इसका उल्लेखन भी मिलता है। परंतु प्रकृति कौन है और मूल प्रकृति कौन है? मूल का अर्थ होता है जड़। क्या? जड़। अर्थात जो प्रकृति है वो भी जिस महाशक्ति से उत्पन्न हुई है उसी को मूल प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल प्रकृति बोलते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, अर्थात ये जितना जगत दिख रहा है, जगत में सूक्ष्म, भौतिक, ये सब जो भी हमारे फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, हम सूक्ष्म स्तर को क्या बोलते हैं? फोर्थ डायमेंशन बोलते हैं। तो ये सब जो कुछ भी है, जो दृश्यमान है, जो दृश्यमान नहीं भी है, इस सब को वही आदि श्री पराशक्ति ही चला रही हैं। और उन्हीं श्री मूल प्रकृति से 5 प्रकृति की वो स्रोत देवियां उत्पन्न हुई हैं। 5 देवियां जो राधा रानी हैं वो भी उसी के अंतर्गत आती हैं। जी, राधा रानी। और देखिए प्रायः हमें सबसे सटीक और स्पष्ट प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत का 3 स्कंद का लगता है, जिसमें आप समझ लीजिए कि व्यक्ति के मन में जो प्रश्न आते हैं, जैसे व्यक्ति क्या है? व्यक्ति मनुष्य ही है और मनुष्य के अंदर नॉर्मली सी बात है, बहुत साधारण बात है कि व्यक्ति हर चीज को तर्क से समझने की कोशिश अवश्य करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये चाहिए, होना भी चाहिए, कि जब हमारे बीच में शस्त्रार्थ होंगे तभी हम एक तत्व का ज्ञान बाहर ला सकते हैं, उससे पहले नहीं ला सकते हैं। देवी भागवत में सबसे उत्तम सभी प्रश्नों पर उत्तर मिलता है 3 स्कंद में, जहां पर स्वयं श्री भगवान स्पष्ट रूप में लिखा है, श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, नमो दैव्य प्रकृते च विधात्रे सत्यम नमः कल्याणाय कामदाय च विद्ये सिद्धे नमो नमः। वहां पर स्वयं भगवान ने माँ को सच्चिदानंद स्वरूपणी कहा है। कहने का मतलब क्या है? हम सभी भागवत श्रवण किए हैं, सब जो भी श्रवण कर रहा होगा भागवत श्रवण किया होगा, उसमें भागवत ने हम प्रथम श्लोक में ही क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो यहाँ पर स्वयं श्री भगवान ने किसको संबोधित कर रहे हैं? माँ भगवती को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सच्चिदानंद, अर्थात आप सभी सच्चिदानंद आनंद जितने भी हैं सबसे आप पूर्ण है, परिपूर्ण है। यहाँ पर स्पष्ट क्या हो जाता है? व्यक्ति के मन में स्वाभाविक एक प्रश्न आता है कि यहाँ पर तो पूर्णता रूप से स्त्री स्वरूप का वर्णन हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 स्कंद में यही सबसे बड़ा खेल है। वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जो गए हैं, जब मणिद्वीप, देखिए हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु जी का स्थान कहाँ है? वैकुंठ है। राम जी का स्थान कहाँ है? साकेतपुरी है। जी, शिव जी का स्थान शिवलोक है। परंतु माँ भगवती का स्थान कहाँ है? जो मूल प्रकृति है उनका स्थान कहाँ है? उनका स्थान है मणिद्वीप। क्या स्थान है? मणिद्वीप स्थान है। उस मणिद्वीप में जब भगवान स्वयं, माँ ने क्या भेजा था? माँ ने विमान भेजा था। क्या भेजा था? विमान। उस विमान में ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुरुष स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं और वहां से वो विमान उनको लेकर के चलता है आकाशवाणी के माध्यम से। आकाशीय तत्व, देखिए जो आकाशीय तत्व है, जो सूक्ष्म तरंगे इधर से उधर दौड़ रही हैं आकाश मंडल में, वो सूक्ष्म तरंगे किसकी कृपा से दौड़ रही हैं? हमारी 10 महाविद्या में माता छिन्नमस्ता आती हैं, उनकी कृपा से ही दौड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि छिन्नमस्ता का जो स्वरूप है वो क्या है? उनका जो स्वरूप है, जो उनका मुख है, उनके हाथ में है और उनका धड़ जो है उससे रक्त की धाराएं बह रही हैं। तो जो सूक्ष्म तरंगे है वो किसका स्वरूप है? माँ का स्वरूप है। आकाशवाणी किसका माध्यम है? उन्हीं माँ का ही माध्यम है। उस माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करते हैं? मणिद्वीप पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? मणिद्वीप पहुंचते हैं। और जहां वो पहुंचते हैं तो वहां पर पहले देखते हैं समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। उसके अंतर्गत जब पहुंचते हैं तो आप सोचिए, जैसे उन्होंने अपना प्रथम कदम रखा, वहां पर पांव रखा, तुरंत वो सब
स्त्री रूप में परिणत हो गए। किसमें हो गए? स्त्री रूप में परिणत होकर के 100 वर्षों तक वहीं पर विद्यमान रहे। और वहां पर जब जाते हैं क्या देखते हैं? जितनी योगिनियां, हम बोलते हैं ना 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरव, लेकिन वहां केवल 64 योगिनियां ही नहीं थी, अपितु न जाने कितनी योगिनियां, असंख्य कोटि, जिनका हम सोच भी नहीं सकते। वहां पर क्या कर रही हैं? भगवान विष्णु कह रहे हैं, भगवान उवाच है, या किसी और का उवाच नहीं है, भगवान का उवाच है। क्या? वहां पर पहुंचते ही श्री भगवान वहां पर रहे, वहां सखियों को देखते, जितनी सखियां थी वो क्या कर रही हैं? कोई गायन कर रही है। क्या कर रही है? गायन कर रही है। कोई मुखवाद्य बजा रही है, तो कोई बैठ करके माँ का पाठ कर रही है। क्या कर रही है? पाठ कर रही है। तो कोई माँ को नृत्य करके दिखा रही है। इस प्रकार से अनेकों अनेकों प्रकार से सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। भगवान जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? माँ भगवती विद्यमान है। उनके सम्मुख गए, उनको जाकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़ करके माँ भगवती के चरणों में विद्यमान हो गए। अब देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर सर्वोत्तम ऊर्जा क्या है? सर्वोत्तम ऊर्जा की बात चल रही है, किसी की नहीं। जब भगवान विष्णु, देखिए भगवान विष्णु सात्विक गुण से संपन्न है,